नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आज हमको बता दें कि आज की बड़ी खबर है जिसे BSNL यूनियंस ने, ET टेलीकॉम न्यूज़पेपर्स ने और सभी जगह पर ये खबर छाई हुई है कि BSNL की यूनियंस के द्वारा 4G 5G रोल आउट में हो रही देरी और ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच जो असंतोष है उसको लेकर के एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 1 लाख 4G टावरों का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और जल्द ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद में 5G सेवाएं शुरू होंगी। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने BSNL की 2G 3G सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो BSNL यूनियन ने 4G 5G रोल आउट को लेकर के 20 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। यह हड़ताल 4G 5G रोल आउट में देरी, वेज रिवीजन और सेकंड BRS लागू करने के विरोध में है। वहीं BMS भारतीय मजदूर संघ ने संबंध यूनियनों ने भी BSNL के पुनरुद्धार और कर्मचारी मुद्दों जैसे थर्ड PRC और मानक वेतन मानक आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इस तरह से जल्द ही BSNL यूनियंस आने वाली है हड़ताल पर। उसके पीछे काफ़ी बड़े मुद्दे भी हैं। वहीं वेज रिवीजन की मीटिंग जो 29 अप्रैल को हुई थी, 5% फिटमेंट जिसका आधार था, वहां पर भी डॉक्टर कल्याण सागर निप्यानी के त्वरित हस्तक्षेप पर BSNL यूनियंस ने हालांकि धन्यवाद दिया, लेकिन उस बैठक का कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। वहीं खेल गतिविधियों पर रोक की अगर देखी जाए तो 2-4 घंटों की छूट को लेकर निलंबित कर दिया गया है और BSNL प्रबंधन ने वित्तीय स्थिति का इसमें हवाला दिया है, जबकि कंपनी ने हाल ही में 262 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। वहीं कर्मचारियों के लिए कानूनी जीत, बिहार के दरभंगा में 140 नियमित मजदूरों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति का आरोप लगा करके राष्ट्रपति आदेश देने से वंचित किया गया था। पटना के CAT ने 20 मार्च 2025 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिससे प्रबंधन के आरोप खारिज किए गए और 3 महीने में सभी लाभ देने का आदेश दिया था। इस आदेश के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए डायरेक्टर HR को यूनियंस के द्वारा पत्र लिखा गया है। वहीं अगर ट्रांसफर नीति के बदलाव की मांग देखी जाए तो BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने BSNL की नई ट्रांसफर नीति के मसौदे में कर्मचारी विरोधी प्रावधानों को हटाने और गैर कार्यकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर सीमा को ऑपरेशनल एरिया तक सीमित करने की मांग की है। साथ ही पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर नियुक्त करने के लिए DOT आदेशों को लागू करने की मांग की। अगर हम देखें अगली खबर तो कॉपर केबल की बिक्री की मांग। BSNL ने कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई है, जिससे बेकार बड़े कॉपर केबल चोरी हो रहे हैं। इसके लिए भी CMD BSNL को लेटर लिख करके जल्द रिकवरी और बिक्री की मांग की है ताकि कंपनी को अतिरिक्त आय हो सके। वहीं कर्मचारी और यूनियन है 4G 5G टेक्नोलॉजी को आधा अधूरा बता करके विरोध कर रही है। साथ ही HR मुद्दों पर प्रबंधन की उदासीनता की शिकायत कर रही हैं। अगर हम देखें BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान, नई सेवाओं जैसे लाइव TV, OTT पैक के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन 4G 5G रोल आउट में देरी और नेटवर्क गुणवत्ता के मुद्दों से ग्राहक और कर्मचारी दोनों असंतुष्ट हैं। यूनियन है वेतन संशोधन, खेल गतिविधियों की बहाली, कर्मचारी अनुकूल नीतियों के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन कर रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार के बावजूद कर्मचारी मुद्दों और नेटवर्क आधुनिकीकरण में प्रगति की कमी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। एनुअल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस ग्रेड, इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है। तो देखते हैं अब 20 मई 2025 को जो आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें BSNL एम्प्लॉय यूनियन और NFTE BSNL दोनों के द्वारा स्ट्राइक करने की जनरल स्ट्राइक की घोषणा की है। इसके लिए इन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य मांग है लेबर कोड्स जिसमें को रद्द करना, 4 नए श्रम संहिता को रद्द करना जो कर्मचारी विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानी जा रही हैं। सेकंड मांग है उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों PSU और सरकारी सेवाओं के निजीकरण को रोकना। वहीं थर्ड मांग है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP को रद्द करना और साथ ही अन्य मांग जैसे कि आउटसोर्सिंग, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनीज इनको बंद करना, काम के किसी भी रूप में आकस्मिकता को बंद करना, ठेका कर्मचारियों के साथ के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करना और सभी कर्मचारियों जैसे असंगठित क्षेत्र, ठेका कर्मचारी, स्कीम कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये तय करना। वहीं जो BSNL से संबंधित मांग है उनमें वेज रिवीजन को तुरंत लागू करना, वेतन ठहराव स्टैग्नेशन की समस्या को हल करना, BSNL को कमजोर न करना, अच्छी गुणवत्ता वाली 4G सेवाएं शुरू करना और समय पर 5G लॉन्च करना। वहीं BSNL में दूसरा BRS लागू न करना और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर 8,906 रिक्त पदों को भरना। वहीं गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए नए प्रमोशन नीति लागू करना, LIC में पर्याप्त रिक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधनों की समीक्षा करना, काम के अनावश्यक बाहरीकरण यानी आउटसोर्सिंग को रोकना और FTTH सेवाओं में TAPs को हटाना, आकस्मिक और ठेका कर्मचारियों का शोषण बंद करना, न्यूनतम वेतन EPF और ESI सुनिश्चित करना।
यह हड़ताल BSNL EU और NFTU द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। इसमें कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर शामिल होने की अपील की गई है। यह हड़ताल BSNL कर्मचारियों के अधिकारों, बेहतर सेवाओं और कंपनी के निजीकरण एवं कमजोर करने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। यह कर्मचारी हितों और BSNL के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है। तो ये तो थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।